Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हाँ स्टूडेंट देखेंगे एग्जाम्पल 1 है आपके बुक का एनसीईआरटी का। पहले मैंने एक एग्जाम्पल कराया था आपको लेके क्वेश्चंस, अभी बुक का एग्जाम्पल है। पीएन स्टेटमेंट है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डैश 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 एन स्क्वायर एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 करा प्रूव बाई PMI फॉर ऑल एन। PMI से यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सभी नेचुरल नंबर पर ये स्टेटमेंट को आपको प्रूव करना है। तो सभी नंबर के लिए प्रूव करना है तो आप क्या करेंगे, एक एक नंबर लेके सभी से थोड़ी करेंगे। आपको जो टेक्निक बताया कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, इज अ टेक्निक और सिस्टम टू चेक आउट वेदर द गिवन सिस्टम इज ट्रू फॉर ऑल n और नॉट, यानी सभी n पे ट्रू है। तो उसके लिए सिस्टम क्या था, ये पहले बेसिक स्टेप लेंगे n1 डालेंगे, 1 ट्रू हो जाएगा, फिर k डालेंगे तो 1 ट्रू है तो k ट्रू होगा, k ट्रू है तो फिर pk प्लस 1 इज ट्रू, whenever pk इज ट्रू करेंगे कि k ट्रू है तो ये ट्रू होगा, और वो ट्रू हो गया तो इंडक्शन एप्लीकेबल है। तो देखिए जैसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं बेसिक स्टेप। हमारे पास आया बेसिक स्टेप, बेसिक स्टेप में हमने क्या किया, पुट n इक्वल टू 1, तो जहाँ n है हमने 1 डाला, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डैश 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 1 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में आप देखेंगे 3 का स्क्वायर डैश डैश डैश, यहाँ पे n स्क्वायर फिर इक्वल टू ये आएगा, ये स्टेटमेंट अब हुआ ही। तो आप देखेंगे इसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और जहाँ n है 1 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 अपॉन 6। ये क्वेश्चन था, इसने कहा है प्रूव बाई PMI फॉर ऑल n। अब देखते हैं हमारे पास ये जो हमने 1 डाला यहाँ पर, तो इस n में डालते हैं तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती हमें, क्योंकि पहला स्टेप तो यही हो गया। अगर आप 2 डालते हैं इसके अंदर, 2 का मतलब पहला और दूसरा 2 स्टेप हो गए। आप n की जगह 3 डालते हैं तो ये 3 स्टेप हो जाएगा, 1 से 3 तक स्टेप हो जाएगा, ठीक है हमारे पास। और n डालते हैं तो 1 से n तक स्टेप है। अब हम तो 1 डाल रहे हैं तो ये केवल आपने इतना ही लिखना है, 1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ n है वहाँ पे 1 डाल देना है। ये अभी पहले भी मैंने आपको यही बात समझाई है। तो आप देखें इसका सोल्यूशन लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, पुट करने पर 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू ये 1 और 1 2 2 और 1 3 इंटू 3 अपॉन 6, ये दोनों कट गए तो 1 इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब देयरफॉर क्या हुआ हमारे पास, P1 इज ट्रू। P1 ट्रू का मतलब है आपका बेसिक स्टेप जो है वो ट्रू हो गया, यानी दोनों साइड इक्वल है। अगर यही ट्रू नहीं होता तो आप कहते हैं इंडक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, PMI इज नॉट एप्लीकेबल फॉर n, क्योंकि बेसिक स्टेप इज फेल्स। अब आप लेंगे इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप में देखें क्या करते हैं हम, ये पहला स्टेप था हमारे पास, अब दूसरा इंडक्शन स्टेप ले रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं इंडक्शन स्टेप, यानी पुट n इक्वल टू k, यानी 1 के बाद अब हम बीच में कोई भी नंबर डाल रहे हैं, 1 ट्रू है तो अब देखते हैं n की जगह k लिखेंगे हम, k 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डैश 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 k स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, n की जगह k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1, जहाँ देख रहे हैं n है वहाँ n की जगह k डाला है, जहाँ जहाँ n है k n की जगह k, और ये आ गया 2k प्लस 1 अपॉन 6। अब 1 ट्रू है तो k ट्रू है। अब क्या लिखेंगे हम लिखेंगे थर्ड में स्टेप में pk प्लस 1 इज ट्रू whenever pk इज ट्रू। अब हम k प्लस 1 देखो पुट कर रहे हैं तो जहाँ n है n की जगह क्या डाल दिया हमने, pk प्लस 1, जहाँ 1 है वहाँ क्या डाल दिया, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डैश 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 डैश, जहाँ n है वहाँ पे आ गया k प्लस 1 का स्क्वायर, फिर k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1, यहाँ k की जगह k प्लस 1, फिर ये आ गया 2 k प्लस 1 अपॉन 6,
फिर देखते हैं हमारे पास आ गई पी के प्लस 1, 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डैश 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 के प्लस 1 स्क्वायर। अब मैंने बताया था आपको इससे पहले वाला जैसे 3 का स्क्वायर है तो इससे प्रेडिसिंग स्टेप क्या हुआ 2, एक कम कर दो 2 का स्क्वायर, 2 से पहले 1 माइनस कर दो 1 का स्क्वायर। ऐसे के प्लस 1 स्क्वायर से पहले क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका के स्क्वायर। इससे पहले वाला स्टेप लेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रीसीडिंग स्टेप के स्क्वायर। तो हमारे पास इधर साइड में हम देखते हैं क्या होगा, इधर साइड में हम सॉल्व करते हैं इसको के प्लस 1 फिर के प्लस 2, ये ब्रैकेट खोल दें 2k प्लस 2 तो 2k प्लस 3/6, यानी ये राइट हैंड साइड है। LHS भी ये हमें प्रूव करके लाना है। तो स्टूडेंट यहाँ देखते हैं इससे पहले जो हमने डाला के स्क्वायर, तो आप देखते हैं यहाँ से लेकर के ये जो स्टेप है हमारे पास, ये के में जाओ जरा देखो ये सेम स्टेप है या नहीं है, यानी ये दोनों स्टेप सेम हुआ। अगर इसका प्रीसीडिंग स्टेप लिया, पीछे क्वेश्चन में भी आपने यही किया था, तो ये इससे पहले जितना डिफरेंस है करके इससे पहले का स्टेप लेना है वो ले लिया, तो हम देखते हैं दोनों सेम हो गए। इसका मतलब इसकी जगह ये लेफ्ट हैंड साइड क्या पी के लिख दें हम लिख सकते हैं पी के प्लस 1, ये आ गया पी के प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया और उधर साइड में आ गया के प्लस 1 होल स्क्वायर और के प्लस 2, और दूसरा आ गया हमारे पास 2k प्लस 3 और अपॉन 6। अब LHS लेंगे हम। अब देखते हैं इस साइड में मैंने जो आपको बताया था 1 ट्रू हो गया, फिर k प्लस 1, अब k प्लस 1 ट्रू हो जाएगा, इंडक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। और इसके साथ आप देखें यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को इस साइड लेता हूँ, देखें अब इसको क्वेश्चंस को, यहाँ पर हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड पी के प्लस 1 है पी के, और फिर उसके बाद के प्लस 1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट देखें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ये ले लिया और ट्रू करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। अब पी के की वैल्यू क्या है, पी के क्या है, ये इसकी जगह हमने पी के डाला था और पी के का रिजल्ट ये नहीं है। अब आपको इसको पी के की जगह सब्सटीट्यूट करना है, पी के इसके इक्वल भी है इसके इक्वल भी है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसको हमने पी के लिखा, पी के की जगह ये वैल्यू डाल दें, तो देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, ये के प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन 6, ये आ गया पी के प्लस 1, यानी हमारे पास पी के की वैल्यू क्या थी, के प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन 6 डाला और ये k प्लस 1 होल स्क्वायर है ये एज इट इज़। अब देखते हैं इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 6 एलसीएम आ गया, के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 6k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट देखें, बहुत क्लियरली दिख रहा है, k प्लस 1 कॉमन है, निकाल लें। k प्लस 1 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ क्या बचा k इंटू 2k प्लस 1 और यहाँ k प्लस 1 निकल गया 6k प्लस 1 और ये अपॉन 6। अब देखते हैं स्टूडेंट k प्लस 1, ये ब्रैकेट खोलो 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6 और अपॉन 6। अब देखते हैं k प्लस 1 और ये आ गया 2k स्क्वायर 6k और 1 7k प्लस 6 और अपॉन 6। अब देखते हैं इसके फैक्टर बनाएंगे, तो आपको पता है 7 के फैक्टर क्या बनते हैं, अगर फैक्टर बनाते हैं 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6, तो स्टूडेंट देखें इसके फैक्टर क्या बनते हैं, 2 6 12, तो 2k स्क्वायर 4k प्लस 3k प्लस 6 4 3 7 आ गया कॉमन, 2k कॉमन, k प्लस 2 3 कॉमन, k प्लस 2 और यहाँ कॉमन आ गया k प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में 2k प्लस 3। तो ये आपने मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बनाया है, ये आपने पहले किए हुए हैं। तो इसको देखो फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, k प्लस 2 और 2k प्लस 3 आपने रफ में बनाना है और दिखा देना है अपनी कॉपी में, रफ में साइड में रफ वर्क करके करना है और यहाँ डाल देना है, बीच में फैक्टर नहीं बनाना, डायरेक्ट टाइम बचेगा। अब देखते हैं ये फैक्टर बन गया। अब मिलाओ आप इसको राइट हैंड साइड से, देखें क्या आ रहा है हमारे पास k प्लस 1 में राइट हैंड साइड k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 अपॉन 6 ये है राइट हैंड साइड। देखो ये आ गया p k प्लस 1, तो हमारे पास जब दोनों साइड सेम आ गए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे कि
left hand side equal to right hand side, therefore pk plus 1 is true, hence PMI is applicable for all n, सभी n के लिए एप्लीकेबल है। स्टूडेंट मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, देखें आपने पिछला जो क्वेश्चन देखा सेम वही स्टेप PMI में चल रहा है। हमारे पास ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और कह रहा है इसको PMI प्रूव बाय PMI यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है फॉर ऑल n, सभी n के लिए। तो हमने ले लिया और बेसिक यानी 1 डाला, 1 का मतलब पहला स्टेप 1 डाला। तो देखो हमारे पास क्या आ गया ये क्वेश्चन में, ये 1 का स्क्वायर सेम है, n की जगह 1 डालो, 1 स्क्वायर पहला स्टेप, 2 होता तो 2 स्टेप आते। अब यहाँ 1 1 n की जगह डाल दिया और दोनों साइड इक्वल हो गए P1। फिर हमने n की जगह क्या पुट किया, k, n की जगह k, n की जगह देखो जहाँ जहाँ k डाल दिया। 1 ट्रू है तो pk ट्रू होता है। अब k प्लस 1 हमें चेक करना है कि ट्रू है नहीं, तो n की जगह k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1, जहाँ n है k प्लस 1 डाल दिए। इनको सिंप्लीफाई करके ये स्टेप आ गया। अब इससे प्रीसीडिंग स्टेप देखते हैं, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1 है तो k प्लस 1 से पहले k आ जाएगा, स्क्वायर सभी में है। और ये स्टेप देखते हैं दोनों सेम है तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ये a इसका मतलब है pk आ गया, ये एज इट इज़ है हमारे पास ये वाला स्टेप, तो ये पूरा pk ये एज इट इज़ और इसके इक्वल प्रूव करना है। LHS हमने ले लिया यहाँ पर। अब LHS जो लिया हमने ये pk प्लस 1, pk k प्लस 1 स्क्वायर था, pk की वैल्यू क्या थी, ये भी है ये भी है, ये उठा के डाल दिया हमने, दोनों का एलसीएम ले लिया 6, ऊपर चला गया 6, फिर k प्लस 1 कॉमन k इंटू दिस और 6k प्लस 1 ब्रैकेट खोल दिए, फिर इनका मिडल स्टेप ब्रेक करके फैक्टर बना दिया और ये हमें राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, दोनों साइड इक्वल आ गया। इसका मतलब सभी नंबर पे ट्रू है, ये 1 2 3 से n नंबर तक जितने भी हैं सभी पर ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये क्या हुआ, एक टेक्निक हुआ, एक सिस्टम हुआ चेक करने का, प्रोसेस या मेथड कह सकते हो कि PMI यानी किसी भी नंबर पे अगर इन 3 स्टेप पे ट्रू हो जाता तो सभी नंबर कोई भी डालें सभी पे ये ट्रू होगा। तो एक जनरल बन गया हमारे पास सिस्टम, हम जनरल से एक फैक्ट की तरफ चले गए, जनरल केस से फैक्ट की तरफ चले गए कि हाँ ये बना। तो ये हमारे थिंकिंग का नतीजा हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी इंडक्शन मेथड था। मैंने 2 चीज़ें बताया ना, 2 मेथड बताए थे, उसमें ये इंडक्शन है आपका। और इस तरह से स्टूडेंट इसी प्रोसीजर से आप बाकी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत इजी लगेगा। आगे भी मैं आपको क्वेश्चन अब आगे करा रहा हूँ, देखते जाएं, आपको आसान लगेगा और खुद आप अपने आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ स्टूडेंट, अब देखें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसका एग्जाम्पल 2 है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ। ये जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैथमेटिकल इंडक्शन है, ये बताया भी था मैंने, 3 टाइप के होते हैं। पहला है यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इनइक्वालिटी टाइप ऑफ प्रॉब्लम और डिविजिबिलिटी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तीनों का तरीका एक है, थोड़ा थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। इसमें जो आइडेंटिटी टाइप प्रॉब्लम है, जो आपने एग्जाम्पल किया और एग्जाम्पल 1 किया, वो आइडेंटिटी टाइप था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कर सकते हैं। उसमें क्या है, टू शो LHS इक्वल टू RHS, यानी जो आपको फंडा बताया था, पहले बेसिक स्टेप लें जिसमें हम n1 पुट करें, इक्वल हो गया। अगर वो ट्रू है, वो ट्रू है, इसका मतलब इंडक्शन एप्लीकेबल है। फिर हम k पर जाएंगे, 1 ट्रू होता है तो k ट्रू हो जाता है, और k ट्रू हो गया तो k प्लस 1 चेक करेंगे। अगर वो भी ट्रू हो गया तो लेफ्ट राइट दोनों साइड में इक्वल हो गए और आपका वो आइडेंटिटी बेस्ड प्रॉब्लम हो गया। इनइक्वालिटी टाइप प्रॉब्लम में आपको ग्रेटर और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू ये साइन दिया होता है। इसमें लेफ्ट राइट का मतलब नहीं होता, इसमें क्वेश्चन में हमें इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना होता है। लेफ्ट राइट में तो दोनों साइड इक्वल होता है, इसमें दोनों साइड इक्वल नहीं है। जैसे आपको बताना है 3 ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे तो इक्वल नहीं है ना लेफ्ट राइट, यहाँ पे हमें दिखाना होगा कि लेफ्ट साइड ग्रेटर देन राइट साइड। तो ये हमें सेटिस्फाई करना होता है इनइक्वालिटी को, वो दोनों साइड में। अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो हो जाएगा। इसके बाद थर्ड है डिविजिबिलिटी टाइप प्रॉब्लम में, इसमें Pn डिविजिबल बाय गिवन नंबर या मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर, यानी कोई भी नंबर किसी का मल्टीपल है। जैसे हम कहें एक नंबर 20 है, 24 का मल्टीपल है या 4 का डिविजिबल है
एक ही मतलब है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, तो मैं तीनों को आपको पहला बता दिया मैंने, ये टाइप हो गया, अब ये करा रहा हूँ, फिर ये भी करा दूंगा मैं, तो आपके तीनों टाइप हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर सकते हैं। तो देखिए इसमें ये एग्जाम्पल 2 आ रहा है, ये लिखा है प्रूव दैट 2 to the power n greater than n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। किससे प्रूव करना है? PMI से, यानी PMI से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको हमें प्रूव करना है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, Pn इक्वल टू 2 to the power n ग्रेटर देन n। ये स्टेप है हमारे पास, यहाँ पे हम इस तरह से ले लेंगे। अब हम बेसिक स्टेप लेंगे। बेसिक स्टेप में देखें क्या आ रहा है हमारे पास। बेसिक स्टेप में हमने क्या किया, पुट n इक्वल टू 1, जहाँ n है 1 डाल दें, 1 डाला हमने, 2 की पावर 1 ग्रेटर देन 1, 2 ग्रेटर देन 1। तो अब देखें ये P1 क्या है यहाँ पर 2, अब यहाँ इक्वल नहीं है लेफ्ट साइड और राइट साइड, इसने बोला हमें क्या करना होता है, सेटिस्फाइड द गिवन इनइक्वलिटी, यानी इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करना है। और इसके अंदर क्या था, आइडेंटिटी में प्रूव करना होता है दोनों साइड। तो यहाँ देखो सेटिस्फाई हो रहा है हमारा, लेफ्ट साइड राइट साइड सेटिस्फाई हो रहा है, ग्रेटर देन है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर P1 इज ट्रू। अब P1 ट्रू हो गया, अब हम लिखेंगे इंडक्शन स्टेप। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आएगा वो क्या हो गया, इंडक्शन स्टेप आ गया। इंडक्शन स्टेप इसको बोलते हैं, और यहाँ पे पुट करेंगे हम n इक्वल टू k। जहाँ पे n है वहाँ पर k डालेंगे हम उस प्लेस पे, तो ये k पुट कर दिया, 2 की पावर k ग्रेटर देन k। अब जब 1 ट्रू होता है तो ये भी ट्रू होता है। अब इसके बाद हम क्या लेंगे, हम लिखेंगे pk+1। इसके बाद हम लिखते हैं, हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था, अब थर्ड स्टेप आएगा, pk+1 इज ट्रू whenever pk इज ट्रू। pk+1 कब ट्रू होगा, जब pk ट्रू होता है, और pk तो ऑलरेडी देखो ट्रू है। pk क्या हमारे पास, हमें 2k ग्रेटर देन k, ये तो ट्रू है, ऑलरेडी ट्रू है हमारे पास स्टूडेंट। हमने इस स्टेप को लिया, अब देखेंगे आगे क्या कर रहे हैं हम। हमने 2k ग्रेटर देन k। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, अगर हम आप रफ में देख लें लाना क्या है। अगर n की जगह मैं लिखता हूँ k+1 लिखें, तो रिजल्ट क्या होगा, 2k+1 ग्रेटर देन k+1। स्टूडेंट अगर ये रिजल्ट आएगा तभी तो ट्रू होगा ना, ये तभी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब इसको खोलें तो क्या बनेगा, 2k इंटू 2 की पावर 1 ग्रेटर देन k+1, यानी ये स्टेप आना चाहिए हमारे पास। हम देखते हैं ये तो है ही है, ठीक है, 2k, एक 2 नहीं है हमारे पास। हमें LHS देखा हमने कि हमारे पास कमी क्या है। अगर इस स्टेप में 2 और आ जाए तो बन जाएगा 2k+1। हम लिखेंगे क्या, हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। वी गेट, दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई किया, 2 की k इंटू 2 ग्रेटर देन k इंटू 2, दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या होगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है स्टूडेंट, ऐड हो जाता है, 2k+1 ग्रेटर देन ये 2k। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2k+1 ग्रेटर देन, अब 2k को हम क्या लिख सकते हैं, k+k लिख सकते हैं। अब हमारे पास 2k+1 ग्रेटर देन k+k, 2k है। अब देखो हमारे पास लाना k+1 है, आपको पता है वेयर k क्या होता है, k इक्वल टू 2 3 डैश 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 n नंबर तक होते हैं हमारे पास, यानी n-1 तक जाते हैं, यानी 1 नहीं हो सकता। पहला स्टेप तो हमने यहाँ 1 डाला ना n की जगह,
और जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल दिया कि टाइल्स हैं, 300 टाइल्स एक साथ लगी हैं, खड़ी की हुई हैं, आपने एक टाइल को प्रेस किया, धक्का मारा, क्या दूसरी टाइल गिरेगी, तीसरी गिरेगी, चौथी गिरेगी, पांचवी गिरेगी? हमने पहले को प्रेस किया और गिरी, दूसरी टाइल पे इफेक्ट ही नहीं आया, इसका मतलब किसी पे इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन हमने जैसे ही पहले टाइल प्रेस की, दूसरी गिर गई, तीसरी गिर गई, 10वीं गिर गई, ठीक है, 150वीं गिर गई, तो उसके बाद अगला देखो 150 के बाद 191 गिर गई, तो नेचुरल हम मान के चलेंगे कि 300 तक गिरती चली जाएंगी। यानी सब उसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। एक हमारे पास एक सिस्टम बन गया ये चेक करने का। तो जो दूसरी टाइल होगी 2 से शुरू होगी ना, पहले तो नहीं होगी, तो हमारे पास के जो होता है उसके बाद चेक करते हैं कौन सा नंबर है, तो वो के क्या होता है, 2 से ज़्यादा होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिखूँ कि के प्लस के, तो ये के हो गया, ये 2, तो के प्लस 2 ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रेटर देन होगा के प्लस 1। जैसे मैं कहूँ 5 ग्रेटर देन 4, ट्रू है, मैं लिख सकता हूँ ना के प्लस के ग्रेटर देन के प्लस 1। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो ग्रेटर नहीं होगा, मैं यहाँ पे अगर 2 लिखूँ तो ये ग्रेटर नहीं होगा, मे भी इक्वल हो सकता है, बट अगर मैंने यहाँ 1 लिखा तो ये एग्जैक्टली ग्रेटर होगा इससे। तो अब देखो, जैसे मैं लिखता हूँ 5 ग्रेटर देन 4, 4 ग्रेटर देन 3, तो मैं इसको कंपेयर करके 5 ग्रेटर देन 3 लिख सकता हूँ। तो मैंने कहा ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है, तो ये इससे ग्रेटर हो गया। तो देयरफॉर क्या हो गया हमारे पास, 2k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1। अब देखो ये वही स्टेप आ गया हमारे पास, सेम, इसको हम आगे यहाँ लिख देंगे pk प्लस 1 2k प्लस 1 2k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1। ये क्या हुआ, सेटिस्फाई हो गया। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस pk प्लस 1 इज ट्रू, सो PMI इज एप फॉर ऑल n, यानी सभी नेचुरल नंबर पर ये एप्लीकेबल है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, एक बार देख लें। हमारे पास क्वेश्चन था ये, प्रूव दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ स्टूडेंट देखें, इसी को रिपीट कर रहा हूँ, ये हमें था स्टेटमेंट प्रूव करना था सभी नंबर पर। इनइक्वलिटी वाला सिस्टम है जिसमें हम LHS RHS प्रूव नहीं करते, सेटिस्फाई करना चाहिए कंडीशन। इसमें LHS RHS प्रूव करते हैं आइडेंटिटी में, और इसमें भी LHS RHS प्रूव करते हैं, बट डिविजिबिलिटी होती है, किसी नंबर की डिविजिबिलिटी है। तो थोड़ा सा जैसे इसमें देखो स्लाइटली चेंज था, ऐसे उसमें बाकी सिस्टम आपका वही रहेगा। पहले हमने 1 डाला, 2 की पावर n 1, 2 ग्रेटर देन 1 ट्रू हो गया हमारे पास। फिर हमने k लिया, k डाल दिया यहाँ पे 2k, k जब 1 ट्रू होता है तो ये भी ट्रू है। अब लिखेंगे pk प्लस n इज ट्रू वैन एवर pk इज ट्रू। तो हमारे पास pk हमने ले लिया, पहले स्टेप pk लिया, भाई pk तो ट्रू है ही है, उसने बोला है कि जब pk ट्रू होगा। अब pk लेकर हमने देखा यहाँ पर k प्लस 1 डालते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है 2k इंटू 2। अब देखते हैं इसमें 2 नहीं था, 2 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी है। जैसे मैं देखूँ, मैं कहता हूँ 5 ग्रेटर देन 4, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो अभी 10 ग्रेटर देन 8, तो अभी ट्रू रहेगा ये इनइक्वालिटी। तो हमारे पास यहाँ देखते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 क्या हो गया, ये 2 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी k प्लस 1। अब 2k को k प्लस k लिख दें, और k की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, मिनिमम 2 से शुरू होती है, 3, और n से पहले n माइनस 1 तक जाएगी। तो हमने यहाँ पर k की जगह 1 रख दिया, k की जगह 1 रखा, तो यह इसका मतलब ये ग्रेटर होगा ना। अगर k मैं 2 रख दूँ तब तो इक्वल हो गया, हो सकता है इक्वल हो जाए, बट 1 रखने पर उसे छोटा रखा तो ये तो ग्रेटर ही रहेगा ये साइड इससे। तो हमने कह दिया कि दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो दिस इज ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन दिस, देन दिस ग्रेटर देन दिस। तो ये बताया था 5 ग्रेटर देन 4, 4 ग्रेटर देन 3, तो 5 ग्रेटर देन क्या होगा, 5 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। ऐसे ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो ये इससे बड़ा हो गया। और ये देखते हैं ये सेम आ गया, यानी pk प्लस 1 आ गया। तो हमारे पास सेटिस्फाई हो गई ना कंडीशन, सेटिस्फाई हो गई तो pk प्लस 1 इज ट्रू हो गया, और PMI एप्लीकेबल हो गया इस क्वेश्चन के लिए।
हाँ स्टूडेंट, आपने पिछले वीडियो में चैप्टर 4 के ऊपर बेसिक कंसेप्ट सीखे हैं और उसके साथ मैंने आपको 1+3 एग्जाम्पल भी कराया, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 4। आपको मैंने उसमें तीनों तरीके से, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके प्रूव करते हैं, आइडेंटिटी गिवन होती है, दोनों इक्वल करते हैं पीएमआई में, वो बताया। फिर उसके बाद मैंने इनइक्वालिटीज़ के ऊपर बताया, जिसमें ग्रेटर लेस, उसमें लेफ्ट राइट साइड नहीं प्रूव करते, हम उसको वेरीफाई करते हैं कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन या नहीं। और तीसरा मैंने आपको बताया था जिसमें मल्टीपल या डिवीजन हो किसी नंबर का, तो उसको कैसे हम करते हैं। तो 3 तरीके हैं, है तो एक ही मेथड, बस थोड़ा थोड़ा स्लाइटली चेंज है। तो वो तीनों मेथड होने के बाद आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल 3 बता रहा हूँ और फिर आपको एक एक करके तीनों मेथड बताऊँगा। आपका और अच्छी तरह से आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाएगा और उसी तरह से आपको क्वेश्चंस करना है। देखिए स्टूडेंट, ये है एग्जाम्पल 3। फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 प्रूव दैट 1/1.2 नहीं है, 1 into 2 है, 1/2 into 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाई 4 है, प्लस प्लस लास्ट में प्लस 1/nn प्लस 1 n/n प्लस 1। ये PMI से प्रूव करना है, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैंने कहा इंडक्शन क्या है, इज ए सिस्टम और टेक्निक और प्रोसेस टू चेक आउट वेदर द गिवन आइडेंटिटीज इज वेरीफाइड ऑन ऑल फॉर ऑल n और नॉट, सभी पे वेरीफाई करती है। उसके लिए पहला स्टेप आपको 1 वेरीफाई करना होता है, वो होगा तभी k होगा, और k होगा तो उसके बाद अगला k+1 आप प्रूव कर देंगे, आपका सिस्टम जो है प्रूव हो जाएगा। तो देखें इसमें क्या करते हैं, हमने ये क्वेश्चंस ले लिया, बेसिक स्टेप लिया। बेसिक स्टेप में हमने n की जगह इसको लेट किया। पहले ये स्टेटमेंट किसके इक्वल है, Pn के इक्वल है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, क्योंकि ये पहला आइडेंटिटी वाला है, आइडेंटिटी है। हमने 1 डाला, देखो जहाँ n है, जहाँ n है 1 डाला। 1 का मतलब ये स्टेप आना चाहिए पहला। 2 डालोगे तो आपको 1 और 2 2 स्टेप आएंगे। 3 डालेंगे तो 1 से 3 तक स्टेप आएगा यहाँ तक, और यहाँ पे वो जो नंबर है आपको पुट करना है। तो देखो हमने यहाँ 1 डाला तो ये स्टेप आ जाएगा, इसमें n की जगह पुट कर दिया। देखो ये बन गया हमारे पास 1/1 into 2। और हाँ ये स्टूडेंट, ये 1/1 into 2 हो गया। ये भी 1/2, 2 into 1 क्या हो गया भाई, 2 के इक्वल हो गया, यानी इसको भी 1 into 2 कह सकते हैं। दोनों साइड इक्वल हो गया। LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर P1 इज ट्रू। हमारे पास P1 यानी बेसिक स्टेप ट्रू हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा स्टेप लेंगे, इंडक्शन स्टेप लेंगे। सेकंड स्टेप हो गया हमारे पास इंडक्शन स्टेप। जो इंडक्शन स्टेप है इसमें हम पुट करेंगे n इक्वल टू k। अब ये जो स्टूडेंट है, हम n की जगह k डाल रहे हैं। देख, फिक्स पैटर्न है। अब जहाँ जहाँ n है हमने k डालना है। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, pk 1/1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, डैश 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 डैश। यहाँ पे हमने डाला 1/k k+1 इक्वल टू k/k+1। तो ये बन गया हमारे पास। अब लिखेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो है, pk+1 इज ट्रू। थर्ड स्टेप में pk+1 इज ट्रू whenever pk is true। pk+1 तभी ट्रू होगा जब pk ट्रू होगा। तो देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले जहाँ पे n है उस प्लेस पर स्टूडेंट हम k+1 पुट कर रहे हैं। जहाँ पर n है वहाँ पर k+1। तो देखें रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, 1/1 into 2, 1/2 into 3, 1/3 into 4 एंड सो ऑन। और ये क्या बन गया हमारे पास, 1/k+1 और k+1
यहाँ डाल देंगे इक्वल टू के प्लस वन अपॉन के प्लस वन प्लस वन। ये आ गया स्टूडेंट। अब देखते हैं हम अगला स्टेप क्या ले रहे हैं। पी के प्लस वन, वन अपॉन वन इंटू टू, वन अपॉन टू इंटू थ्री, वन अपॉन थ्री इंटू फोर, डैश डैश डैश। अब देखते हैं, मैंने बताया था आपको इससे पहले वाला स्टेप आना तो एक एक कम करेंगे। थ्री इंटू फोर है तो टू थ्री, टू थ्री से पहले वन टू, ऐसे इससे पहले होगा हमारे पास इसके बिफोर, इससे पहले तो कौन सा स्टेप आएगा, के प्लस वन से पहले के, तो यही के लास्ट वाला स्टेप आ जाएगा। यहाँ पर एज इट इज डाल देंगे, हमें कुछ दिक्कत ही नहीं है। इससे पहले क्या होगा, एक इसमें कम कर दो, इसमें तो वही के प्लस वन आ गया। देखो इसमें एक लेस करो, इसमें एक लेस करो, वन अपॉन के, फिर के प्लस वन, और ये ब्रैकेट में वन अपॉन के प्लस वन, के प्लस टू, एज इट इज आ गया हमारे पास इक्वल टू ये वन अपॉन के प्लस वन, के प्लस टू हो गया, के प्लस वन अपॉन के प्लस टू। अब देखते हैं स्टूडेंट, इसमें जो मैंने बताया था, यहाँ से देखें ये जो रिजल्ट है हमारे पास, ये और ये रिजल्ट, ये दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह ये पी के डाल देंगे, क्योंकि ये किस पी के इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो अंत में हमें रिप्लेस तो ये करना है, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं हम। तो अब पहले हमने डाला कि ये पी के की वैल्यू है, पी के डाल दिया। अब देखें यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये पी के प्लस वन इक्वल टू पी के प्लस वन अपॉन के प्लस वन, के प्लस टू इक्वल टू के प्लस वन अपॉन के प्लस टू। यानी इसमें ये रिजल्ट पी के डाल दिया, ठीक है, ये एज इट इज है, और इसके बाद ये एज इट इज है। अब पी के की वैल्यू किसके इक्वल है, देखें ये आ रहा है पी के की वैल्यू, ये उठा के पी के की जगह पुट कर देंगे हम, ये बन जाएगा के अपॉन के प्लस वन, वन अपॉन के प्लस वन, के प्लस टू। अब देखते हैं स्टूडेंट, दोनों में कॉमन क्या है, ये के प्लस वन कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, के अपॉन वन, वन अपॉन के प्लस टू, वन अपॉन के प्लस वन, और एलसीएम लेंगे के प्लस टू, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन, और वन अपॉन के प्लस वन। अब स्टूडेंट के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन, ये फैक्टर किसका होता है, के प्लस वन का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, के प्लस टू। अब दो बार है के प्लस वन, एक के प्लस वन इसे कट गया, रिजल्ट क्या आ गया, के प्लस वन अपॉन के प्लस टू। या इसको आप दो बार रिपीट करके एक बार काट सकते थे, ठीक है। मानो आपने नहीं काटना है इसको, अगले स्टेप में रिपीट करके, तो हमारे पास देखते हैं ये रिजल्ट पी के प्लस वन क्या आ गया, पी के प्लस वन, के प्लस वन अपॉन के प्लस टू आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल। हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस पी के प्लस वन इज ट्रू। अगर ये ट्रू है सो PMI इज एप्लीकेबल, ठीक है, PMI जो है एप्लीकेबल हो गया। तो देखें एक बार मैं रिपीट करता हूँ जल्दी से। हमारे पास ये स्टेटमेंट था, ये पहले आइडेंटिटी वाला सिस्टम है जिसमें हमें LHS RHS के इक्वल प्रूव करना है। तो जहाँ पे n है, लेट कर लिया है पूरा स्टेटमेंट Pn है, तो n की जगह 1 डाला हमने, यहाँ n है, यहाँ n है, डाल दिया, यानी पहला स्टेप ये 1 अपॉन 1.2 हो जाएगा, 1 इंटू टू, और इधर डाला तो ये भी 1 इंटू टू, दोनों बराबर है 1/2 ट्रू हो गया, P1 ट्रू हो गया। अगर 1 ट्रू है तभी आगे जाना है, के स्टेप, जहाँ n है के डाल दिया हमने, यहाँ भी के, यहाँ भी के, और ये स्टेप आ गया। अब देखते हैं के प्लस वन तभी ट्रू होगा जब के ट्रू होता है, तो 1 ट्रू है तो के ट्रू है। अब इसको हमने क्या किया, दोबारा लिख लिया। अब जहाँ पे n है वहाँ पर के प्लस वन डाल रहे हैं, देखें, तो यहाँ पे के प्लस वन, यहाँ के प्लस वन, यहाँ के प्लस वन, यहाँ के प्लस वन, ये स्टेप हमारे पास आ गया। देखें, अब देखते हैं इसे प्रीसीडिंग स्टेप लेंगे, तो इसके प्रीसीडिंग में यहाँ पे देखते हैं 1 1 का डिफरेंस है ना, ये 1 इंटू टू है, 2 3 है, 3 4 है, तो इसे पीछे जाएंगे तो एक एक कम है, ऐसे एक एक इसमें माइनस कर लो तो के और के प्लस वन आ जाएगा। यही नहीं, वही
के का जो n स्टेप है स्टूडेंट वही आ जाता है। अब देखते हैं ये पूरा स्टेप सेम है, इसको हटा करके इसकी जगह पी के डाल देते हैं। तो देखो पी के डाल दिया और पी के की वैल्यू क्या है ये अगले स्टेप में डाल देंगे। फिर दोनों में 1/k+1 कॉमन, फिर एलसीएम ले लिया, फैक्टर बना लिया, कट कर दिया, राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब ये सभी नंबर पे ट्रू है, यानी 1 से लेकर n नंबर तक कोई भी आप डालें वो दोनों साइड ये ट्रू करेगा। तो ये क्या हुआ, चेक करने का एक तरीका है, एक मेथड है, एक प्रोसेस है PMI यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ताकि हम चेक कर सकें कि वो सभी नंबर पे ट्रू है। नहीं तो सब नंबर तो लेना नहीं, आपने बेसिक लेना है, फिर के कोई नंबर हो गया जो 2 से लेके n से पहले के बीच में हो और फिर उसे अगले वाला ले लेना है। तो ठीक है 1 ट्रू हो गया तो के भी ट्रू होगा, अगर 1 नहीं ट्रू हुआ तो इंडक्शन एप्लीकेबल ही नहीं है, और 1 ट्रू हो गया तो के ट्रू हुआ, के बेस पर आप k+1 ट्रू कर लो, जैसे ट्रू हो गया तो PMI एप्लीकेबल है सभी नंबर्स के लिए। हाँ स्टूडेंट देखिए एग्जाम्पल 4 है, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट 7n-3n इज डिविजिबल बाई 4। अब देखो पहला आपने आइडेंटिटी किया, इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल, अब हम फोर्थ एग्जाम्पल में ये डिविजिबिलिटी के ऊपर कर रहे हैं, जिसको या तो डिविजिबिलिटी हो या उसका फैक्टर हो, मल्टीपल हो। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी दे रखा है, तो देखें क्या है, आपने देखा है, अब इसको एक बार और देख लें। तो पहला हमारे पास आएगा इसमें फर्स्ट बेसिक स्टेप में क्या करेंगे, पुट n = 1, यानी पहला स्टेप पुट किया है, n की जगह 1 डालेंगे, 7 की पावर 1 - 3 की पावर 1, ये क्या हुआ 7 - 3 4 इज डिविजिबल बाय, ये 4 का डिविजिबल है। अब 4 का डिविजिबल है तो ये देयरफॉर P1 इज ट्रू, ये 4 का डिविजिबल है, बेसिक स्टेप ट्रू हो गया। अब स्टूडेंट जब बेसिक स्टेप ट्रू हो गया तो हमारे पास क्या लेंगे, हम इसके बाद इसका इंडक्शन स्टेप लेंगे। सेकंड पार्ट हम लिखेंगे यहाँ पे इंडक्शन स्टेप पुट n = k, यानी इंडक्शन स्टेप आ गया। अब जहाँ पर n है वहाँ हम क्या डाल दें, k, हमने डाला k, तो ये बना 7 की पावर k - 3 की पावर k। जब 1 ट्रू होता है तो k भी ट्रू होता है, तो ये भी क्या है, इज डिविजिबल बाय 4 होगा ये, ठीक है, 4 का डिविजिबल। अब हम इसको लिखते हैं, देखो पी के 7 की पावर k - 3 की पावर k = 4d लिख सकते हैं, वेयर d बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी d 1 भी हो सकता है, यानी 4 × 1 4 का डिविजिबल है। d 2 होगा, यानी जो d है हमारे पास नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कोई है, 2 है तो 8 वो भी 4 का डिविजिबल है, 3 है d तो 12 वो भी 4 का डिविजिबल आएगा, यानी ये इसकी कंडीशन बन गई। अब यहाँ से हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर 7 की पावर k है तो हम लिख सकते हैं 3 के उधर ले जाके 3 की पावर k + 4d, हम इसको इस तरह से भी स्टूडेंट लिख सकते हैं। तो देखें ये आपका 7 की पावर k = 3k 4d ये बन गया। अब हम लेंगे यहाँ पे थर्ड स्टेप जो है, लिखेंगे pk + 1 इज ट्रू whenever pk is true। अब pk + 1 जहाँ पे हमारे पास n है वहाँ पर k + 1 पुट कर रहे हैं, तो देखें 7 बन जाएगा हमारे पास 7 की पावर k + 1 - 3 की पावर k + 1। अब देखते हैं स्टूडेंट क्या होगा, ब्रैकेट पावर खोलें 7 की k × 7 की पावर 1 - 3 की पावर k × 3 की पावर 1, इस तरह से लिख सकते हैं हम। अब देखें हम इस साइड में आ जाते हैं, हमने लिखा pk + 1 ये बन गया 7 की पावर k × 7 - 3 की पावर k × 3, और 7k की वैल्यू देखें क्या दे रखा है हमारे पास,
ये दिया है क्योंकि ये तो ट्रू है, हम आप यूज़ कर सकते हैं इसको, पहले भी आपको बताया था डिविजिबिलिटी में कैसे करते हैं। तो हमने 7k की वैल्यू डाल दी 3k, यहाँ पर 3 की पावर k प्लस 4d इंटू 7 माइनस 3 की पावर k इंटू 3। अब देखते हैं, मल्टीप्लाई करें 7 इंटू 3 की पावर k, 7 इंटू 4 28d माइनस 3 की पावर k इंटू 3। अब देखते हैं हम स्टूडेंट, हमारे पास ये जो है रिज़ल्ट यहाँ तक आया। अब ये 7 इंटू 3k 3 इंटू 3k, इन दोनों में कुछ देखो कॉमन निकल रहा है, हम कॉमन निकालते हैं इन दोनों के अंदर, तो रिज़ल्ट क्या होगा देखिए 3 की पावर k कॉमन, तो यहाँ गया 7 माइनस 3 28d, इसके बाद है 3k इंटू 7 माइनस 3 4, ये 28d। अब देखते हैं दोनों में कुछ कॉमन आ गया 4 3k प्लस 7d। अब देखते हैं स्टूडेंट, ये जो pk प्लस 1 आया हमारे पास किसका डिविजिबल है, 4 का। 4 से डिवाइड करते हैं हम इसको, तो देखो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं। अगर मैं इसको करूं अपॉन 4, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो डिविजिबल हो गया ये 4 का। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर pk प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 4। अब ये 4 का डिविजिबल है, इट मीन्स क्या हुआ, अब यहाँ लेफ्ट राइट तो है ही नहीं साइड, डिविजिबल है, हैंस ये क्या हुआ, pk प्लस 1 इज ट्रू। जब pk प्लस 1 ट्रू हो गया तो सो PMI इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एंड, सभी नेचुरल नंबर पर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एप्लीकेबल है। मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर रहा हूँ स्टूडेंट, देखें ये हमारा बेसिक स्टेप है। पहला जब क्वेश्चन लिया डिविजिबिलिटी बता रहा है, पहले जहाँ n है 1 पुट कर दिया तो देखा ये 4 का डिविजिबल आ रहा है, फिर आपने k पुट कर दिया तो 1 ट्रू है तो k ट्रू होगा। अब यहाँ 4 का डिविजिबल है तो 4 इंटू डी, 5 का डिविजिबल होता है 5 इंटू डी, मान लेते डी नेचुरल नंबर है कोई, क्योंकि कोई भी 5 का मल्टीपल आ सकता है, यहाँ 4 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। अब हमने क्या है, एक रिलेशन निकाली है कि यहाँ रख दिया उसको उधर ले गए। अब हम k प्लस 1 इंडक्शन स्टेप में ही लिख रहे हैं, k प्लस 1 ट्रू कब होगा, जब pk ट्रू है, और pk ट्रू है ही है। k प्लस 1 हमने यहाँ डाला nn की जगह, तो 7k 7 से 3k 3 ये ऊपर ले आए, 7k की वैल्यू आपने यहाँ से उठाई, यहाँ पे पुट कर दी, ब्रैकेट ओपन कर दिया, 7 इंटू 3 7 इंटू 4, और ये एज इट इज़ दोनों में कॉमन 3k आ गया, 7 माइनस 3 4। अब दोनों में कॉमन 4 आ गया, 4 का क्या हो गया, ये मल्टीपल हो गया या डिविजिबल भी कह सकते हो। तो ये मल्टीपल है तो इसका मतलब pk प्लस 1 ट्रू है इसके अकॉर्डिंग, और ट्रू है तो PMI एप्लीकेबल है। हाँ स्टूडेंट, अब देखें एग्जाम्पल 5। आज मैंने आपको थर्ड एग्जाम्पल कराया जिसमें आइडेंटिटी पर बेस्ड था, लेफ्ट साइड और राइट साइड को प्रूव करना था इक्वल। फिर दूसरा मैंने आपको कराया डिविजिबिलिटी पर, चौथा अब पांचवा करा रहा हूँ इनइक्वालिटी पर, जहाँ ग्रेटर लेस देन ग्रेटर, इसमें भी लेफ्ट राइट नहीं प्रूव करते, आपको लेफ्ट राइट केवल आइडेंटिटी प्रूव करते हैं। विद डिविजिबिलिटी में आपने भी उसको वेरीफाई कर दिया है, जो कह रहा है वो है, और इनइक्वालिटी में भी वेरीफाई करना पड़ता है कि उसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को या नहीं। तो यहाँ देखें है प्रोसेस वही। अब थोड़ा फिर से देखें, यहाँ पर हमने डाला है बेसिक स्टेप, क्वेश्चन लिखा है, कर रहा प्रूव कर रहा है इस इनइक्वालिटी को हमें, तो पुट n1 डाला हमने, जहाँ n है 1, तो 1 प्लस x की पावर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू एक्स। ये क्या बन गया रिजल्ट, 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ये तो ट्रू हो गया, देयरफॉर P1 इज ट्रू। अब P1 ट्रू है तो सेकंड स्टेप लेंगे हम। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होगा, सेकंड स्टेप यहाँ पर इंडक्शन का स्टेप कहलाएगा। तो इंडक्शन लेते हैं हम, इंडक्शन स्टेप पहला बेसिक स्टेप था, इसमें पुट क्या करेंगे n इक्वल टू के, वहाँ n इक्वल टू 1 ले रहे हैं, अब n इक्वल टू के डालेंगे तो देखते हैं क्या होगा हमारे पास। k डाला हमने,
जहाँ n है k डाल दो, 1 प्लस एक्स की पावर k ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 प्लस के एक्स। तो जहाँ पे n था वहाँ पे हमने k डाल दिया स्टूडेंट। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। ये पी के है हमारे पास, ठीक है। अब अगला जो स्टेप लिखेंगे हम लिखेंगे पी के प्लस वन इज ट्रू, पी के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। अगर हमारे पास पी के प्लस वन तभी ट्रू होगा जब पी के ट्रू होगा, और वन ट्रू है तो के ट्रू है। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या करना है हमें। हम ऐसे क्वेश्चन में पी के प्लस वन फेयर में नहीं डालकर करते। जितने भी इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन हैं पी के प्लस वन नहीं डालना। पीछे भी आपने इनइक्वलिटी में मैंने बताया था, वो रफली करके आप देखो कि अगर हमने पी के प्लस वन डाला, देखें रिजल्ट में तो क्या आता है, 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस वन आ गया, 1 प्लस के प्लस वन इंटू एक्स, ये रिज़ल्ट आता है। यानी ये बना हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर के इंटू 1 प्लस एक्स, और ये रिज़ल्ट आया 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स। यानी जब ये चीज़ें आएंगी तब ये ट्रू होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो हमें गिवन ही नहीं है। इस क्वेश्चन पे हमारे पास क्या है, के है, ट्रू है, तो के को लेके चलना है ना, के ऑलरेडी ट्रू है तो उसकी हेल्प से आप काम कर सकते हो। डिविजिबिलिटी में आपने देखा के ट्रू था, के की वैल्यू डाली थी। लेफ्ट आइडेंटिटी में भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड में वहाँ देखा हमने के ट्रू था तो के उठाकर वहाँ पी के डाल दिया था। तो ऐसे यहाँ भी आप जो है हमने के लेकर चलना है क्वेश्चन में। के क्या है हमारे पास, देखें 1 प्लस एक्स की पावर के ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 प्लस के एक्स। अब देखें स्टूडेंट, ये तो हमें ऑलरेडी ट्रू है। यहाँ इसमें और इसमें ज़रा डिफरेंस देखें क्या दिखता है। 1 प्लस एक्स की पावर के यहाँ है, 1 प्लस एक्स नहीं है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्लस एक्स ऑन both sides we get रिजल्ट क्या होगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर के इंटू 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। देखें ये जो के था ट्रू था हमारे पास, ठीक है ना, के इज ट्रू है तो ये तो ट्रू है। अब हमने 1 प्लस एक्स दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो भी इफेक्ट नहीं आया। जैसे मैं कोई इनइक्वलिटी कहता हूँ 3 ग्रेटर देन 2 है और दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी इफेक्ट नहीं आएगा, ये 6 ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। अब देखें इसके बाद क्या आ रहा है, ये तो ऐड बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस वन, बेस सेम है, पावर ऐड हो गई, इसकी पावर 1 है। यहाँ देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं इसी बात को स्टूडेंट हम यहाँ लिख रहे हैं। हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स, यानी 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स, और प्लस क्या है के एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको ये कहूँ, ये पूरा का पूरा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम। जैसे मैं क्वेश्चन में कहीं लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ 3 ग्रेटर देन 2 है, 2 ग्रेटर देन 1 है, तो मैं इसको 3 ग्रेटर देन 2 भी लिख सकता हूँ, मैं इसको 2 ग्रेटर देन 1 भी लिख सकता हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 ग्रेटर देन 1। यानी 3 हमारे 2 से बड़ा है, 3 1 से भी बड़ा है, 3 1 से बड़ा लिख सकते हैं, 2 1 से बड़ा लिख सकते हैं, ठीक है, और 3 ग्रेटर देन 2 लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं आप। रिजल्ट तो हम देखते हैं ये इससे ग्रेटर है, और ये पूरा का स्टेप देखो, ये तो एज इट इज़ है, ये एक्स्ट्रा है, तो नेचुरल ये सारा मिलकर इससे ग्रेटर ही होगा हमारे पास। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये ग्रेटर है, इससे नहीं हो गया, जैसे 3 ग्रेटर देन 2, 3 ग्रेटर देन 1,
ठीक है, 3 ग्रेटर देन 2, 3 ग्रेटर देन 1, तो देयरफॉर ये जो है 2 ग्रेटर देन 1, देयरफॉर 3 ग्रेटर देन 1। तो हम ऐसे इसको, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो ये इससे बड़ा है, तो रिजल्ट क्या हो गया 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन 1 प्लस, दोनों में कॉमन क्या आ गया x, तो k प्लस 1 इंटू एक्स आ गया। तो ये रिजल्ट क्या हो गया स्टूडेंट, ये बन गया हमारे पास यहाँ पर p k प्लस 1 ऑटोमेटिक आ गए स्टेप, और वेरीफाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो हैंस पी के प्लस 1 इज ट्रू, ये होने से ट्रू हो गया, सेटिस्फाई हो गया, ट्रू हो गया। तो सो पी एम आई इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एंड सभी नेचुरल नंबर पर ये एप्लीकेबल है। स्टूडेंट एक बार और बताते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। देखें ये हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है स्टूडेंट, बेसिक स्टेप हमने लिया और वो क्या है n इक्वल टू 1, हमने n की जगह 1 डाला, देखें पुट कर दिया, और जहाँ n है 1 डाला, दोनों साइड देखते हैं इक्वल है, ट्रू है, फिर k डाल दिया जहाँ n है, तो ये भी ट्रू हो गया क्योंकि 1 ट्रू है। अब k प्लस 1 लेना है, इनइक्वलिटी है, तो इसी k के बेस पर ही ट्रू करना है, तो हमने उसको ले लिया ये k वाला। अब देखते हैं रिजल्ट क्या लाना है, तो हमने k प्लस 1 रफली डाला है। ये देखें ये हमारा पूरा का पूरा रफ वर्क है, आपको इसको कंसीडर नहीं करना है। पी के प्लस 1 हमने k प्लस 1 डाला, फिर जहाँ n है k प्लस 1 और खोला, तो ये रिजल्ट आ रहा है, यानी ये हमें बनाना है। तो हमने देखा 1 प्लस एक्स की पावर k है, 1 प्लस एक्स नहीं है, तो वो लाने के लिए दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक साइड तो आ गया पी के प्लस 1, दूसरा साइड देखते हैं राइट हैंड साइड, इसको हमने ब्रैकेट खोला, ये स्टेप आया, ये देखते हैं तो ये किससे बड़ा होगा, इससे तो बड़ा होगा, तो ये इससे ग्रेटर है, इससे ग्रेटर है, तो ये इससे ग्रेटर हो गया। तो रिजल्ट क्या हो गया, कंक्लूड हो गया, यानी वेरीफाई हो गया जो हमें रिक्वायर्ड था। तो पी के प्लस 1 ट्रू है, देन पी एम आई इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एन, सभी नंबर पर पी एम आई जो है एप्लीकेबल है। आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर इन योर माइंड, आपको समझ आ गया। तीनों तरीके मैंने एक एक करके दो एग्जाम्पल हो गए स्टूडेंट, आइडेंटिटी पे भी हो गया, इनइक्वलिटी पे भी हो गया, और आपका मल्टीपल पे भी हो गया। और मैं क्वेश्चन ऐसे लेता हूँ, फिर से देखेंगे, और अगर आपको समझ आ गया है अच्छी तरह से तो अगला क्वेश्चन करें, और फिर उसके बाद वीडियो को पॉज कर देंगे, करेंगे, और फिर चेक करेंगे एक एक करके कि स्टेप सही है। और नहीं समझ आया, थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो दोबारा आप उसको देख सकते हैं। सभी के लिए एक जैसे मेथड है, 3 तरीके हैं इनमें, उनको करते जाएं।